नमस्कार दोस्तों, इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम में मैं अखिलेश आप सबों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। ये रीजनिंग का एक बेहतरीन क्वेश्चन है। मैं पहले ही इस सीरीज में बता चुका हूं कि हम लोग को या तो क्या करना है कि जो यहाँ पर मैं इस सीरीज में जो गलत संख्या है उसको या तो फाइंड आउट करना है या फिर अगली संख्या क्या होगी इसको फाइंड आउट करना होता है। तो आइए देखते हैं इस प्रकार के क्वेश्चनों पर हम लोग कैसे अपना ब्रेन अप्लाई करेंगे। पहली बात कि हम आपको यह बता चुके हैं कि रीजनिंग कभी भी एक सोची समझी रणनीति के तहत बनने वाली क्रिया नहीं है। मतलब आप सोचिएगा कि मतलब कि एक तरीका है उसी तरीके से बना ले, ऐसा नहीं है। यह रीजनिंग पूछने का मतलब सिंपल सा है, आपका प्रेजेंस ऑफ ब्रेन देख रहा है कि किस प्रकार से आखिर इस सीरीज में कैसा सिस्टम बैठ रहा है कि इस सिस्टम के अकॉर्डिंगली हम इसको सोल्व कर सकेंगे। तो आइए देखते हैं क्या क्या रहा है। यहां पर देखिएगा 241 है और 141 है। अच्छा देखिएगा दोनों में कुछ रिलेशन तो आपको समझ में आ रहा होगा। जैसे 281 है और 141 है तो एक बात समझिएगा कि ये जो 281 अगर इसमें अगर 281 में अगर हम क्या करें कि अगर 1 ऐड कर दें, जैसे देखिएगा यहां पर 281 है और इसमें अगर हम 1 ऐड कर दिए तो 282 हो गया। अगर इस 282 को हम डिवाइड कर दें 2 से तो क्या 141 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसको यहां पे समझ सकते हैं। देखिएगा जैसे 281 है, अच्छा इसको हम 1 से ऐड कर दिए कितना हो गया? 282 हो गया। इसको डिवाइडेड कर दिए 2 से तो कितना हो गया? 141 हो गया। सिंपल सी बात है। सेम ऐसे ही प्रोसेस नेक्स्ट में भी है। देखिएगा 141 है, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? +1 कर देंगे और डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। जैसे देखिएगा 141 में अगर हम यहां पर देखिएगा ये तो एक का निकल गया ऊपर वाले का। अब यहां देखते हैं हम लोग साइड वाले का इसका कि अगर 141 है और इसमें अगर हम 1 ऐड करते हैं तो कितना हो गया? 142 हो गया। और इसको अगर 2 से डिवाइड कर देते हैं तो सिंपल सा क्या निकल जाएगा? 71 निकल जाएगा। मतलब यहां पर भी ये 71 निकल जाएगा। मतलब +1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2। नेक्स्ट भी ऐसा ही होना चाहिए क्योंकि कोई ना कोई रीजनिंग में कोई ना कोई सीक्वेंस कोई ना कोई फॉर्मूले पे वो बैठेगा। फिर देखिएगा +1 है और डिवाइडेड बाई 2 है। मतलब कि 71 को अगर हम 1 ऐड करते हैं तो 72 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 36 हो गया। ये 71 में +1 72 डिवाइडेड बाई 2 36 हो गया। बिल्कुल ठीक है। देखिएगा 36 में अगर हम फिर चूंकि इसमें भी वही बात होगा 36 और +1 तो 37 हो गया और डिवाइडेड बाई 2 तो 37 को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 18.5 आ जाएगा। बिल्कुल सही है। फिर अब नेक्स्ट क्या होगा? तो नेक्स्ट में भी वही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो इन सारे में करते आए हैं। कौन सा? +1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2 +1 डिवाइडेड बाई 2। इसमें भी क्या करेंगे? +1 डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। यहां पर देखिएगा ये भी +1 है, डिवाइडेड बाई 2 कर देंगे। जैसे देखिएगा 18.5 +1 डिवाइडेड बाई 2। देखिएगा क्या होगा? 18.5 है यहां पर में तो 18.5 को 1 से ऐड करेंगे तो क्या होगा? 19.5 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 2। अब देखिएगा 19.5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.75। कितना हो गया? 9.75। देखिए 2 में 18 एक बच गया पॉइंट, एक और 2 पंचे 10 9.75। मतलब यहां पर में दोस्तों क्या हो जाएगा? 9.75 हो जाएगा। ये अभी आपको समझाने में टाइम लगा है लेकिन जैसे ही आपके ब्रेन में इसका कंसेप्ट बन जाए बैठ जाएगा तो इसको बनाने में 10 सेकेंड से 12 सेकेंड का समय लगेगा। फटाक से आपके ब्रेन में कंसेप्ट बन गया। ये 281 +1 282 डिवाइडेड बाई 2 141 +1 142 डिवाइडेड बाई 271 +1 72 डिवाइडेड बाई 2 36 हो गया। 36 +1 37 डिवाइडेड बाई 2 18.5 18.5 +1 19.5 डिवाइडेड बाई 2 कितना हो गया? 9.75। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिएगा। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि यहाँ पे 1 है 16 है 81 है 256 है और यहाँ पर पूछ रहा है जहाँ पे व्हाट का ये सिंबल दिया गया है कि यहाँ पे क्या होगा और 1296 है। तो आपके मन में कंसेप्ट तो बैठ ही रहा होगा। एक दो चीज देखिएगा, जैसे कि 1 है तो आप सोचते होंगे चलो 1 है तो ठीक है, लेकिन 16 है यहाँ पर तो ये 4 का स्क्वायर है, 81 है तो 9 का स्क्वायर है।
मतलब ये वाला भाग कि अगर हम इसको, ये 1 है, इस जगह अगर ये 1 है तो ये 1 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जैसे ये 16 है, 16 है, तो इसको 4 का स्क्वायर लिख सकते हैं। अच्छा 81 है तो इसको 9 का स्क्वायर लिख सकते हैं। और 256 है तो 256 आप जानते होंगे कि 16 का स्क्वायर इसको लिख सकते हैं। जैसे 15 का स्क्वायर कितना होगा बताइए आप लोग, 225 होता है, और 16 का स्क्वायर 256 होगा। अब यहां पे क्या होगा, इस जगह पे किसका स्क्वायर होगा यही नहीं पता है, यही फाइंड आउट करना है। अच्छा फिर देखिएगा कि 1296 है तो हम जानते हैं कि ये किसका होता है, 36 का स्क्वायर होता है 1296, और 35 का स्क्वायर क्या होगा 1225। अब ध्यान दीजिएगा तो यहां पर 1 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर है, 9 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर है। अच्छा यहां पर एक चीज और देखिए कि यहां पर एक और 4 में कितना का अंतर हुआ, 3 का अंतर हुआ। अच्छा 4 और 9 में कितना का अंतर हुआ, 5 का अंतर हुआ। 9 और 16 में कितना का अंतर हुआ, 7 का अंतर हुआ। तो देखिएगा जैसे कितना बढ़ रहा है, 3 2 5, 5 2 7, तो 7 2 कितना बढ़ना चाहिए, 9 बढ़ना चाहिए। अच्छा और इससे अगर यही बढ़े कि 3 2 5, 5 2 7, 7 2 9, तो 9 2 कितना बढ़ना चाहिए, 11 आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा कि देखिए 1 3 4 का स्क्वायर हो गया, 4 5 9 का स्क्वायर, 9 7 16 का स्क्वायर, 16 ना किस चीज का होना चाहिए, यहां पर 25 का स्क्वायर होना चाहिए। तब तो 25 और 16 और 9 25 हो गया, और 25 और 10 35 से 36 हो गया। तो ये 1296, तो 25 का स्क्वायर यहां पे क्या होगा, 625 होगा। तो ये जो वाट है, इस वाट के जगह पर क्या हो जाएगा, 625 625 हो जाएगा। तो चलते हैं फिर अगले प्रश्न की तरफ। इस प्रश्न का आप लोग क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और बार बार प्रैक्टिस करिए इसको। देखिएगा एक क्वेश्चन है और बेहतरीन क्वेश्चन है, अगर आप इसको कुछ देर पॉज करके और सोल्व कर सकते हैं तो सोल्व करिए। पॉज करके अगर आप इसको सोल्व कर लेते हैं और फिर आप देखते हैं कि क्या आंसर आता है और आप हमें अगर कमेंट में बताते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छा फील होगा हमें कि हाँ चलिए आप इस क्वेश्चन को बना लिए और निश्चित रूप से आप एक तेजस्वी छात्र हैं। देखिएगा इस क्वेश्चन का क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे 96 है और यहाँ पे 94 दिया गया है, फिर 373 दिया गया है, 3353 है और व्हाट है, और फिर लास्ट में 1341069 है। आखिर आपके मन में ये आ रहा होगा कि ये किस सीक्वेंस पर है, आखिर इसका सीक्वेंस क्या है। तो चलिए कुछ बिठा के देखिए कि आखिर क्या फील हो रहा है। जैसे देखिएगा कि 96 में से अगर आप 2 माइनस करते हैं तो कितना हो जा रहा है, 94 हो जा रहा है। अच्छा फिर देखिएगा कि 94 हो जा रहा है, फिर 94 में से ध्यान दीजिएगा ये -2 कर दिए तो 94 हो गया। फिर देखिएगा अब 94 में ऐड करना पड़ेगा, वो भी बहुत ज्यादा का अंतर हो रहा है, डिफरेंस हो रहा है। मतलब कि ये सिंपल सा ये जो -2 वाला फंडा है ये फिट नहीं बैठ रहा है। चलिए हम एक काम करते हैं कि इनटू क्या करते हैं कि 1 करके देखते हैं। जैसे 96 में 1 ऐड कर दिए, इनटू कर दिए, और माइनस में हम लोग फिर क्या कर दिए कि यहां पर 2 कर दिए। अब बैठ रहा है क्या, जैसे देखिएगा कैसे हो गया, 96 इंटू 1 और -2 तो इक्वल टू कितना हो गया, 94 हो गया। मतलब ये वाला भाग निकल गया। चलिए बहुत बढ़िया। अब नेक्स्ट देखते हैं 94 और इंटू में 2 करके देखते हैं। 94 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 198 हो जाएगा। और 198 में फिर हम लोग क्या करेंगे कि जैसे यहां पर मैं -2 दिया हुआ है तो या तो -2 ऐड करेंगे या फिर कुछ ना कुछ इसी सीक्वेंस में। मतलब ये यहां पर ये नहीं फंडा बैठ रहा है। सिंपल सी बात है कि आपको करना क्या है, एक चीज ध्यान दीजिएगा कि अगर इंटू 1 है, अगर इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो, और -2 हो जा रहा है, मतलब 96 है इंटू 1 -2 94 हो गया। फिर अगर इसी फंडे पर हम आगे इसको बढ़ाते हैं, जैसे 94 है इंटू हम 2 का स्क्वायर कर देते हैं और -3 कर देते हैं, तो देखिए क्या होता है, यहां पर इक्वल टू क्या हो जाएगा कि 94
और इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 और -3 देख लीजिए 396 हो गया, -3 नहीं एक मिनट 376 हो जाएगा, 376 और -3 मतलब 373 निकल करके आ गया। सिंपल सी बात है कि अब देख लीजिए ये किस तरीके पे बैठ रहा है कि इंटू 1 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर मतलब अगला हो जाएगा इंटू 3 का स्क्वायर, फिर अगला हो जाएगा इसका अगला इंटू 4 का स्क्वायर और इसका अगला हो जाएगा इंटू 5 का स्क्वायर। फिर देखिएगा -2 बढ़ रहा है, माइनस मतलब चिन्ह सब में माइनस ही है दोनों में, तो इसका मतलब माइनस में ही पूरा सीक्वेंस बढ़ेगा। -2 -3 इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा -4, यहाँ पे हो जाएगा -5, यहाँ पे हो जाएगा -6। अब चाहे तो आप बारी बारी से कंफर्मेशन के लिए सबको देख सकते हैं, सीखने के लिए सबको कर सकते हैं, या फिर आप एक काम और कर सकते हैं कि डायरेक्ट इसका भी कर सकते हैं। लेकिन चलिए 2 तक का निकाल लिए तो इसका भी देख लेते हैं। इसका क्या होता है कि अब देखिएगा क्या हो गया, अब 373 है और 373 इंटू में 9 और -4 हो जाएगा। तो देखिएगा 373 को 9 से करते हैं तो 27 हाथ में 2 हो गया, 9 से 63 64 65 5 हो गया, 6 हो गया हाथ में 27 और 6 कितना हो गया 36 हो गया ना, तो नहीं 27 6 6 7 33 हो गया, 33 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, मतलब कि 3 4 7 5 3353 3353 आ गया। अब देख लेते हैं लास्ट ये वाला जिसका हम लोग को फाइंड आउट करना है कि इंटू 4 स्क्वायर -5 मतलब कि यहां पर देखिएगा दिख रहा होगा कि 3353 है, क्या है 3353 इंटू में 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4 का देखिएगा 3353 हो गया इंटू में 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 और माइनस में क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। कर लीजिए 3353 को मल्टीप्लाई करिए 3353 और इंटू 16 का, तो करिएगा तो क्या हो जाएगा, कर लीजिए 16 4 हो गया, 16 85 4 84, फिर 8 हो गया 16 48 और 48 8 56 6 हाथ में 5 हो गया 16 48 49 50 51 52 53 मतलब 53648 हो जाएगा, 53648 हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा क्योंकि 3353 है यहाँ पर, तो 3353 को अगर हम करेंगे तो 48 ही हो जाएगा और -5 कर दीजिए, ठीक है, तो -5 कर दीजिएगा तो क्या हो जाएगा 5 3 6 4 और 3 हो जाएगा, 53 643 हो जाएगा। मतलब यहां पर जो वाट का चिन्ह है इस जगह पे क्या हो जाएगा 53643 हो जाएगा, 53 643 हो जाएगा। सिर्फ आप अब इससे अगर आप कंफर्मेशन चेक करना चाहते हैं तो यहां पर आप ये भी कर सकते हैं, यहां पर देख लीजिएगा कि ये जो 53 643 है इसको भी कर दीजिए 53 643 और इंटू में 25 और -6 कर दीजिए, कंफर्म ये वाला निकल जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान दीजिएगा कि कोई भी जो रीजनिंग है इसमें कोई भी रीजनिंग का जो अगला कोई भी इस टाइप का रीजनिंग आएगा तो कोई ना कोई सीक्वेंस होगा, कोई ना कोई सीरीज होगा, कोई ना कोई फॉर्मूला बैठेगा और उसी के अकॉर्डिंगली हम लोग इसको सोल्व कर पाएंगे। जैसे आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं, ये काफी बेहतरीन क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन माना जाएगा और इसमें क्या करना है इस टाइप के क्वेश्चनों का ढेर सारा प्रैक्टिस करिए और आप कोई कठिनाई हो तो हमें निश्चित रूप से बताइए। आइए देखते हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को, यहाँ पे 374 है, 355 है, 317 है और ये व्हाट है 184 है और 89 है। चलिए इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये 4 नंबर क्वेश्चन है। देखिएगा यहाँ पे क्या है 374 375 355 है, तो कर लीजिए दोनों को घटा दीजिए, क्या हो जाएगा एक साथ 19 का अंतर हो गया, मतलब 374 में से 19 घटाते हैं तो क्या हो गया 355 आ गया, ठीक है। फिर देखते हैं 355 है, इसमें से क्या करते हैं इसको घटाते हैं, तो 8 7 15 15 का 5 हाथ में 1 1 2 3 5 38 आ गया, मतलब यहां पर 355 को घटाए तो 38 आ गया। अच्छा अब हमको यही फाइंड आउट करना है कि इसमें से कितना घटाएंगे, तो ये वाला तो हमको फाइंड आउट ही करना है, तो माइनस चूंकि चल रहा क्या होगा। अब चलिए अगला भी कर लेते हैं, जैसे इससे इसको घटाए तो 184, अब इससे इसको घटाएंगे तो ये भी नहीं पता है क्या होगा
लेकिन 184 से फिर 89 घटाएंगे तो क्या आता है ये तो पता चल ही जाएगा। तो देखिए 5 9 14 4 हाथ में 1 8 9 9 18 मतलब 95 हो गया। अच्छा देखिएगा कि हम लोग जैसे जैसे यहां पर बढ़े हैं तो ये 19 बढ़ा है। अच्छा देखिए 19 का जब भी हम पहाड़ा पढ़ते हैं मतलब 19 का जब काउंटिंग करते हैं तो 19 19 दूना 38 19 तिया क्या होगा 19 का 19 19 19 तिया 57 19 चौक 76 19 पचे 95। तो मतलब देख लीजिएगा कि ये 19 19 काउंट बढ़ता जा रहा है। जैसे ये 19 है इस 19 में अगर हम 19 ऐड कर दिए तो 38 हो गया। तो यहां पर क्या हो जाएगा 57 हो जाएगा। 19 दूना 38 19 तिया 57 19 चौक 76 और 19 पचे 95। मतलब देख लीजिएगा कि अगर यहां से 317 में से 19 घटा तो 355 हुआ, 355 में से 38 घटा 317 हुआ, 317 में से 57 घटाएंगे तो कितना होगा। देख लीजिए यहां पर कि 317 है तो 317 ये है तो 317 में से 57 घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा 0 हो गया 077 6 5 11 11 कहा एक हाथ में 1 2 3 2 60। मतलब यहां पे क्या हो जाएगा ये जो वाट है इस जगह पे क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। अब इसका कंफर्मेशन चेक कर लीजिए। जैसे 260 में से 76 को घटाइए 260 में से 76 को घटाइए तो कितना हो जाएगा 4 6 10 10 के 0 हाथ में 1 7 8 8 16 16 6 हाथ में 1 1 2 184। देख लीजिए यहां पर है ना 184 मतलब ये कंफर्मेशन हो गया। फिर इससे भी 184 से 95 घटा लीजिए 89 आ जाए तो 184 में से 95 को घटाइए देख लीजिए क्या आ गया 9 5 14 14 के 4 हाथ में 1 9 10 8 18 89। मतलब यहां पर में 89 आ गया। मतलब बिल्कुल ये जो 260 निकला है ये बिल्कुल सही निकला है। बच्चों ध्यान दीजिएगा एक बात कि ये सब हम केवल आपको चेक करने के लिए सिखाने के लिए यहां पर इतना किए हैं। मतलब एक सिंपल सा यहां पर जो निकल करके आ गया कि 317 में से 57 घटाएंगे तो क्या निकल करके आ जाएगा 260 निकल करके आ जाएगा। तो मतलब ये जो वाट वाला स्थान था ये जो वाट था ये वाट इस वाट वाले जगह पे क्या हो जाएगा देख लीजिएगा। सिंपल सा आप अभी घटा दिए थे 317 और 317 में से 57 घटाए थे तो कितना हो गया था 0 0 हो गया था और फिर 60 317 में से 57 घटाए थे तो 260 हो गया था 260 हो गया था। तो यही हमारा आंसर होगा। इस वाट के जगह पे क्या हो जाएगा 260 हो जाएगा। इसको देख लीजिएगा बच्चों एक बार अच्छे से और समझ लीजिए और कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें बताइए। कुछ नहीं करना था केवल 360 में से 57 को घटाना था। आप यहां भी हम करके दिखाए भी थे आपको कि 317 में से 57 घटा दिए थे 077 था 6 5 11 11 का एक हाथ में 1 2 3 260 बिल्कुल सही है बच्चों। चलिए अब बच्चों फिर चलते हैं आगे नए क्वेश्चनों की तरफ। इतना का भरपूर प्रैक्टिस करिए और जम के प्रैक्टिस करिए। कोई दिक्कत हो तो निश्चित रूप से हमें बताइए बच्चों। ठीक है।